चलिए देखिए, हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या, ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, गले की। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, समझ गए ना। या हम ऐसे कह सकते हैं, गणन संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गणन संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? एक से शुरू होकर। भाई काउंटिंग अनंत तक है कि नहीं है? बताओ भाई, है कि नहीं? तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? गिनने में प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं? चलो, प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जिसे वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है। गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, है ना। या लिख सकते हैं, हाँ चलो ठीक है, गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को, गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को हाँ प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। ये सब आपका कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के सब चल रहा है। संख्या है तो कुछ संख्या के बारे में आपको बता दूं। समझ गए कि नहीं? कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। जिस संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। या चलो ठीक है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक ना। ये भी कह सकते हैं, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक। कहाँ तक बेटा? हाँ, अनंत तक जाती है। अनंत तक क्या करती है? जाती है। समझ गए कि नहीं? या हम इस तरह भी कह सकते हैं, गणन संख्या को, है कि नहीं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं बेटा? गणन संख्या को, किस संख्या को? हाँ, गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। नेचुरल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डेढ़ कहाँ तक? अनंत तक चला जाएगा, है कि नहीं? कहाँ तक जाएगा सुमित? अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का ये आपका डेफिनेशन है। यदि कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल 2 लफ्जों में कह दीजिएगा कि गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती है जिसे हम लोग जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। समझ गए कि नहीं? शून्य को, किसको? शून्य को, यानी शून्य को प्राकृतिक संख्या में, किसमें? हाँ, शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाँ,
शामिल कर दिया जाए, शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए, शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए, चलिए, शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? यदि शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। या ऐसे कर सकते हो, या आप दूसरा डिफिनेशन ले लो, या आप कर लो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। कहाँ तक? अनंत तक। क्या कहेंगे सुबह? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? सर 10 को प्राकृतिक संख्या कहेंगे? क्या 10? हाँ, क्यों नहीं प्राकृतिक संख्या कहेंगे? 10 क्या है? 10 का प्रयोग नहीं करते? क्या गिनती में करते हैं? करते हैं। करते हैं ना? चलिए ठीक है, इसको अब तुम लोग नोट कर लियो, चलो ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पूर्णांक पढ़ेंगे। समझ गए? अब क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या है। देखो पूर्णांक में, पूर्णांक मतलब होता है एक पूर्ण अंक, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। पूर्णांक का मतलब होता है एक पूर्ण अंक, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो आपका पॉजिटिव हो, चाहे वो आपका निगेटिव हो चाहे वो आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। तो हम कहेंगे ऋण पूर्णांक, शून्य तथा सभी धन पूर्णांक को पूर्णांक संख्या। हाँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या मान लो आप इस तरह भी कर सकते हो कि सभी, हाँ ठीक है, ऋण पूर्णांक, शून्य तथा सभी धन पूर्णांक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जैसे में मान लीजिए ऋण में आप ले लीजिए, हम 5 से स्टार्ट करते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोई कहेगा 5 तक पूर्णांक लिखिए। यदि कोई आपसे कह दिया कि 5 तक पूर्णांक लिखना है तो आपको ये टोटल लिखना पड़ेगा। जितना निगेटिव लिखना पड़ेगा उतना ही पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। समझ गए? जितना आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा उतना ही क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई कहेगा 4 तक पूर्णांक लिखिए, 4 तक पूर्णांक बताइए आप, तो -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। कोई पूछेगा 3 नहीं यार, 4 तक ही पूर्णांक है ना, 4 तक ही पूर्णांक है, 4 तक इसमें लिखा है ना। मैं 4 तक केवल पूछ रहा हूँ पूर्णांक, ये तो 5 तक पूर्णांक है। 4 तक 3 तक पूर्णांक रहेगा तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 2 तक पूर्णांक रहेगा तो -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएगा। 1 तक पूर्णांक रहेगा, हाँ, एक निगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा। पूर्णांक का मतलब हो जाएगा जितना आप निगेटिव कहेंगे उतना ही पॉजिटिव भी कहेंगे। समझ गए कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे भी अनंत रहेगा, पीछे भी अनंत रहेगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर भी डायरेक्ट हम अनंत कर सकते हैं,
यहाँ पर भी हम इसको अनंत कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, अनंत होगा। निगेटिव में भी अनंत तक जाएगा, निगेटिव में भी अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव में भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझ गए।